या सचमुच में पश्चिम बंगाल की सरकार की नाकामी की वजह से बांग्लादेशी अंदर घुस रहे? ये सवाल दरअसल हमने देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछा था जब वो आज तक के कॉन्क्लेव में आए हुए थे, एजेंडा आज तक में। देखिए अमित शाह ने क्या जवाब दिया और उसके बाद ये चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए अमित शाह क्या कह रहे थे। अब आपको 10 साल हो गए सरकार में रहते रहते, मैं जानना चाहता हूं कि ये बांग्लादेश से जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जैसे आपने नक्सलवाद के खिलाफ एक टाइमलाइन दी, आपकी क्या टाइमलाइन? 96% सीमा पर फेंसिंग हो चुकी है, 4% सीमा से घुसपैठ हो रही है। इसके गांव चिन्हित कर मैंने दिसंबर 2019 में राज्य सरकारों को भेजे हैं। कितने गांव के पटवारी, पुलिस थाने और कलेक्ट्रेट को आप जरा सेंसिटाइज करिए। नया रेशन कार्ड बनाने कोई आता है, कोई आधार कार्ड बनाने आता है या मतदाता सूची में नाम देखना है, तो उसकी पूछताछ ढंग से हो। असम में रुक गया, मैं विश्वास दिलाता हूं उड़ीसा में भी रुक जाएगा, मगर बंगाल में नहीं रुक रहा है, झारखंड में नहीं रुक रहा है, क्योंकि कुछ सरकारें ये घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती हैं, वो रोकना नहीं चाहते। तो अमित शाह कह रहे हैं कि 4% जहां पर फेंसिंग नहीं हुई है वहां से घुसपैठ हो रही है, लेकिन सवाल यह भी है कि जहां से घुसपैठ हो रही है वो आने के बाद यहां पर कागजात कैसे बना रहे हैं। तो अब देखिए किरीट सोमैया ने आज ये बात को कही है कि टुडे आफ्टरनून 1 बजे मैं जा रहा हूं सिल्लोड, जो महाराष्ट्र में है, और वहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या बर्थ सर्टिफिकेट स्कैम हो रहा है। उनका यह कहना है कि 9 तहसीलों में 10,068 बर्थ सर्टिफिकेट के एप्लीकेशंस आए हुए हैं और सिल्लोड तहसील में 4,730 आए हुए हैं, और उनका यह कहना है कि ये सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। मुंबई पुलिस के पास भी इसकी जानकारी नहीं है, महाराष्ट्र पुलिस के पास भी इसकी जानकारी नहीं है। पीके जैन, पूर्व एडिशनल डीजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र में काम कर चुके हैं। जैन साहब, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए किरीट सोमैया जी के पास भी यह इंफॉर्मेशन है कि 4,760 बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने वहां पर सिल्लोड में एप्लीकेशंस करके रखे हुए हैं। किसकी जिम्मेदारी मानी जाए? घुसने की और उसके बाद उनको पेपर मुहैया कराने की। पीके जैन जी। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के सामने और उनके साथ में बिठा दिया। बहुत सारी पॉलिटिकल बातचीत हो गई है। देखिए शाइना एनसीजी ने बहुत सही बात करी थी कि जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलके इस प्रॉब्लम के साथ डील नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम वही रहने वाली है। हिंदुस्तान में, भारत में जो घुसपैठ शुरू हुई थी वो 71 से पहले शुरू हो गई थी, जब वहां पे पाकिस्तान ने हमला किया था। उस टाइम पे बहुत सारे, आपको मालूम है, पूरे नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफी चेंज हो गई थी। मुस्लिम पॉपुलेशन 4-4, 6-6 गुना कई जिलों में बढ़ गया था। तो ये प्रॉब्लम तब से चली आ रही है। अभी भी बॉर्डर हमारा पोरस है, लोग अभी भी आते हैं, डॉक्यूमेंट्स उनके बनते हैं, चाहे झूठे बने चाहे वो सिस्टम में जाके बने। आधार बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि आधार की वेरिफिकेशन काफी टाइट होने लगी है। लेकिन आधार बनवाने के लिए अगर किसी व्यक्ति के पास आज भी बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसका आधार आराम से बन सकता है। इसीलिए अब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लाइन लगने लगी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना है कि जो व्यक्ति एलिजिबल था उसका आधार ऑलरेडी बन चुका। अब सिर्फ जो नए पैदा हो रहे हैं बच्चे या जो कोई परमिटेड सोर्सेज से आ रहे हैं, उन लोगों का आधार बन सकता है। बाकी किसी का आधार प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बिना नहीं बनेगा, और उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट होना एकदम कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। इसीलिए अब लाइन लग रही है बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की। तो अगर इसमें चाहे स्टेट गवर्नमेंट का काफी बड़ा रोल है, क्योंकि एक बार घुसपैठिया देश के अंदर आ गया तो केंद्र सरकार से जो गलती हुई नहीं हुई उसको, वो एक बात हो गई। उसके बाद में तो जैन साहब जिम्मेदारी किसकी है, वही तो पूछ रहा हूं मैं। अब स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको वापस भेजें, क्योंकि एक बार अगर घुसपैठिया देश के अंदर आ गया तो वो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में अगर वो डॉक्यूमेंटेशन बनवा लेता है और वो डॉक्यूमेंटेशन बनवा के, झूठी डॉक्यूमेंटेशन, फोर्स डॉक्यूमेंटेशन बनवा के यहाँ रहता है, तो वो जिम्मेदारी प्योरली स्टेट गवर्नमेंट्स की है। उनको अपने सेल्स और अपनी सिस्टम एक्टिवेट करना चाहिए और इन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको वापस हिंदुस्तान से बाहर भेजना चाहिए। साहिल जी। नहीं, लेकिन जैन साहब ये क्यों होता है कि देखिए अभी जैसे दिल्ली में 9,000 आइडेंटिफाई किए गए, भेजे सिर्फ 6, ये कहां से होता है? आखिरकार पुलिस की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस को भी पता रहता है कि कहां से कौन कैसे आ रहा है। वहां पर बीएसएफ भी देखता है कि भाई कहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। खुद गृह मंत्री कह चुके हैं कि 4% जगह पर फेंसिंग नहीं हुई है, वहां से लोग अंदर घुस रहे हैं। मतलब आपको आइडेंटिफाई तो है ना कहां से लोग घुस रहे हैं, सही है ना? देखिए बहुत सारे लोग जो हैं ऑलरेडी आके वेस्ट बंगाल में या कुछ बॉर्डर स्टेट्स में बैठे हुए हैं।
फिर वो धीरे धीरे भारत के दूसरे हिस्सों में इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब वहां से आज की तारीख में एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन कितना ठीक है। हो रहा है ये तो वहां के फिगर्स बताएंगे, लेकिन जो व्यक्ति एक बार स्टेट में आ गया उसको डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज के अलावा दूसरा चारा नहीं है। इसलिए ये जवाबदारी पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट की है कि उनको आइडेंटिफाई करके वापस भेजा जाए। उसमें कुछ लीगल दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन खड़े हो जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े हो जाते हैं कि रोहिंग्यास को या बांग्लादेशियों को वापस नहीं भेजा जाना चाहिए, उनको दिल्ली के जो जो राइट टू एजुकेशन है उसमें उनका भाग होना चाहिए। प्रशांत भूषण जैसे कलाकार खड़े हैं आपके सामने, वो बिल्कुल ही जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके दरवाजा खड़काते हैं इन लोगों के लिए। तो ये सब मुझे लगता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को एक पॉइंटेड कैंपेन चला के इन लोगों को देश से बाहर निकालना चाहिए। ये जवाबदारी प्योरली स्टेट गवर्नमेंट की है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में क्या पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाए? स्टेट जैन साहब। गवर्नमेंट पुलिस स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। देखिए स्टेट गवर्नमेंट पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो जब मैं स्टेट की जवाबदारी बोलता हूँ तो उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चलिए। आ गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ गया, पुलिस आ गई, सब आ गए। पुलिस इज ए पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, जी चलिए प्रेम शुक्ला जी, आपने आंकड़े देखे, आइडेंटिफाई तो बहुत किए जाते हैं लेकिन भेजे कम जाते हैं, ये आंकड़े भी आप हमने देख लिए। यहां पर पीके जैन जी कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि लोग कैसे घुस रहे हैं। ये बात की भी तो चर्चा होगी ना कि भाई बांग्लादेश से लेकर मुंबई तक आदमी पहुंचा कैसे, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि थोड़ा इंटेंसिफाई कर देना चाहिए ये सब चीज पर, इस तरीके से पॉलिटिकल बयानबाजी और एक दूसरे पर हमला करने के बजाय? जी निश्चित तौर पर किए जाना चाहिए। देखिए 1,20,00,000 तो जो है बांग्लादेशी इस देश में श्री प्रकाश जायसवाल 2004 में आंकड़ा बता रहे थे, उसका आंकड़ा उसी के आसपास 10-15% आगे पीछे रहा है। इसका मतलब है कि 2004 से 14 के बीच में जो घुसपैठ हुआ, उसके अलावा घुसपैठ ना के बराबर हुई, ना के बराबर मतलब बहुत कम हुई। 96% फेंसिंग हो गई, 4% जगह बाकी रह गई। अब उसमें जैसा आप ही के इसमें आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि तहसीलदार को ग्राम पंचायत के जो अधिकारी हैं उनको सजग रखना चाहिए। तो ग्राम पंचायत के अधिकारी क्या करते, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राम पंचायत के अधिकारियों का दुरुपयोग करके रायबरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ता जीशान ने एक केरल, कर्नाटक और रायबरेली का एक सिस्टम बना के 20,000 बर्थ सर्टिफिकेट दिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या को। 20,000। अरे शुक्ला जी, अभी तो यहाँ पर पीके जैन कह रहे थे कि राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसको पकड़ा किसने? नहीं, उसी पे बता रहा हूं मैं आपको। पंचायत ने दे दिया बर्थ सर्टिफिकेट, अब एटीएस ने पकड़ा उसको। पकड़ा किसने? राज्य सरकार की एटीएस ने पकड़ा। और यह साबित हुआ कि वो वोटर बना रहा था। कौन वोटर बना रहा था? कांग्रेस का राहुल गांधी का कार्यकर्ता वोटर बना रहा था। मोहिंदर गोयल, ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं दिल्ली के, वो वोटर बना रहे थे। किस आधार पर वोटर बना रहे थे? तो बर्थ सर्टिफिकेट, स्थानीय बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू कौन करता है? पंचायत इश्यू करती है, नगर निगम इश्यू करता है, नगर पालिका इश्यू करती है। अब नगर निगम, नगर पालिका में जहां मान लीजिए बांग्लादेशियों को मैं नहीं निकालूंगी, ये किसका स्टेटमेंट है? ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है। हेमंत सोरेन झारखंड में बाकायदा बांग्लादेशी आदिवासियों की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। हमने, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में यह मुद्दा बनाया बाकायदा, और बांग्लादेशियों को हटाने पर हमने अभियान चलाया। लेकिन उन बांग्लादेशियों को बचा कौन रहा है? कांग्रेस के साथी हेमंत सोरेन। बांग्लादेशियों को बचा कौन रहा है? कांग्रेस की साथी तृणमूल कांग्रेस पार्टी। बांग्लादेशियों को बचा कौन रहा है? आम आदमी पार्टी। बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बनवा कौन रहा है? चलिए अतुल लोंढे, पहले आप जवाब दीजिए। साहब ये क्या चक्कर है कि आप बारंबार जो है बांग्लादेशियों को बचाने में लगे रहते हैं? अतुल लोंढे। अतुल लोंढे, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो प्रियंका कक्कड़ जवाब दे देगी पहले। मैं देता हूं जवाब, अभी हो गया कनेक्ट। देखिए साहिल, एक बात, किरीट सोमैया। हाँ बोलिए, चलिए बोलिए। हाँ, किरीट सोमैया उनकी भाजपा की सरकार है। पुलिस उनके अंडर काम करती है, उनके अख्तियार में काम करती है। लेकिन किरीट सोमैया को अपने खुद के पार्टी के प्रशासन पर और शासन पर भरोसा नहीं है, वो खुद जा रहे हैं। कितनी बड़ी नौटंकी है ये? क्या वो पुलिस को बता नहीं सकती? क्या वो नगर निगम के अधिकारियों को बता नहीं सकते? जो आईएएस होते, जो कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट होते, उनको बता नहीं सकते? अभी ये बता रहे थे रायबरेली में, इन्होंने बताया पंचायत, निकाय, महानगर पालिकाएं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन यही होते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। वो आपका कार्यकर्ता था ना, ये भी तो बताया, कांग्रेस का कार्यकर्ता था। मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा, ये कोई भी रहे,
प्रशासन आपका है, आप पकड़ के अंदर डालो। कोई हमने कहा था, बोले जयसवाल साहब ने कहा था 1 करोड़ 10 लाख है, आपने अभी कहा था 1,10,000 है, आपने कहा है। मुझे बताओ ये सारे इतने जो वोटर है ये अलग अलग देश में अलग अलग फैले हुए हैं, कितना इसका इम्पैक्ट होता होगा। 44 लाख तो बोगस वोटर इन्होंने महाराष्ट्र में की, इसका जवाब नहीं देती है इलेक्शन कमीशन, इन्होंने खुद ने किए है बोगस वोटर। 18 साल के जो लड़के जितने पैदा नहीं हुए 2019 के बाद, उससे ज्यादा तो वोटर 2018 साल के ऊपर उम्र के ऊपर हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन कहती है सब सही है। जब